हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे जैसे परीक्षाओं के रिजल्ट आ रहे हैं ना, आपके दिल की धड़कनें बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। और ये वो विद्यार्थी हैं जिनको 2025 को टारगेट करना है ना, जिनका टारगेट 2025 है। सीजीएल के लिए भी, सीएचएसएल के लिए भी, एमटीएस के लिए भी, है ना, सीपीयू के लिए भी। नहीं, आपने ये तय कर लिया है कि वर्ष 2025 में मुझे फाइनल सिलेक्शन लेना ही लेना है ना। और आपको बता दूं कि आज की पूरी वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए होने वाली है जो एसएससी एमटीएस का सपना देखते हैं, जिनका मन है कि या तो एसएससी एमटीएस में सेलेक्ट हो जाऊंगा या हवलदार में सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो अगर दोनों को लेकर आप सपना देखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं रणनीति बता रहा हूं, इस पर अगर आपने सही से कार्य कर लिया तो इसमें आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि कम से कम 6 महीने का समय है एग्जाम में, और 6 महीने पर्याप्त होते हैं किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, अगर वो ग्रुप सी लेवल की है। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो आप लोग ये जान लीजिएगा कि सर एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म है 2025 में, ये आना कब है। तो 2025 में जो फॉर्म आएंगे कैलेंडर के अनुसार, यहां पर आप देख सकते हो कि सर 26 जून से फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। 26 जून से फॉर्म भरे जाएंगे और 25 जुलाई की लास्ट डेट है। 26 जून से 25 जुलाई तक फॉर्म भरे जाने हैं आपके, याद रख लेना है, ठीक है सर। अब एग्जाम कब होगा, तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकता है। हर वर्ष का यही है ना। फॉर्म आते हैं जून में, सितंबर में एग्जाम होता है। 23 वाला भी सेम ऐसे ही हुआ था, है ना। 23 वाला जो एग्जाम है वो भी सितंबर से लेकर के नवंबर के आसपास एग्जाम चला था एमटीएस वालों का। इसीलिए जब इसकी कट ऑफ आती है ना, तो इसमें बहुत बड़ा आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा ये एग्जाम चलता है। अब देखो सर इसमें वैकेंसी कितनी आने वाली है, तो एक अनुमान तो ये है कि आपको इस वर्ष 10,000 से ज्यादा वैकेंसियां देखने को मिल जाएंगी एसएससी एमटीएस के अंदर। अगर हम पिछले सालों को देखें तो पिछली सालों में अगर आप देखेंगे कि जो एग्जाम एसएससी एमटीएस का होता रहा है वो किस पैटर्न पर है। सबसे पहले सीबी2 होता है, जिसको हम सीबीई भी कह सकते हैं ना। सीबी2 का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद अगर जो विद्यार्थी हवलदार वाले हैं, तो जो फाइनल कट ऑफ है उससे पहले हवलदार वालों की एक लिस्ट जारी होती है, उनको हवलदार के लिए फिजिकल देना है, और बाद में फाइनल कट ऑफ जारी होती है, और लास्ट में आपका डीवी होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका जो मेडिकल टेस्ट भी इसी समय हो जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सर सीबीटी जो होता है ये 10th लेवल का एग्जाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपने हाई स्कूल कर लिया है भारत के अंदर किसी भी बोर्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है। मैथ के सर इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं। ये जो आपका मैथ और रीजनिंग है ये क्वालिफाइंग है, इसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो पहली चीज आपके अपने दिमाग से फोबिया निकाल देना है गणित का, कि अगर आपका गणित कमजोर है तो आपकी नौकरी नहीं लग सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर गणित में बहुत कमजोर हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, रीजनिंग में भी कैलकुलेशन होती है उसमें भी नहीं कर पाते हैं, तो आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म जरूर भरिए। आप इसमें सिलेक्शन ले जाएंगे अगर आपकी फैक्ट को याद करने की क्षमता बहुत अच्छी है तब। जैसे क्योंकि इसमें जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो इंग्लिश और जीके जीएस से बनती है। 25-25 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। तो ये आपका जो है 75 का एक आपका सेगमेंट, 75 का दूसरा सेगमेंट, तो टोटल 150 में से आपकी कट ऑफ बनती है। ये आपको याद रख लेना है। अब देखो आगे बात कर लेते हैं, सर हमारी रणनीति क्या बने, यानी हमें काम कैसे करना है कि हमें इस बार फाइनल सिलेक्शन मिल ही जाए। तो रणनीति अगर आपके पास एक सटीक रणनीति है तो निश्चित तौर पर सफलता के आपके जो आयाम है ज्यादा होते हैं, सफलता के लिए आपके चांस ज्यादा हो जाते हैं अगर आपने सटीक रणनीति को ध्यान में रख लिया। जैसे इसमें जो कट ऑफ बनेगी वो इंग्लिश और जीके जीएस के बिहाफ पर बनेगी। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 75 मार्क्स तो सर यही है, और 25 क्वेश्चन इससे, तो ये भी 75 मार्क्स। टोटल जो कट ऑफ बनेगी वो 150 में से बनेगी, है ना। टोटल कट ऑफ जो बनती है वो 150 में से बनती है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद जो हवलदार वाले विद्यार्थी होंगे, हवलदार वाले विद्यार्थियों का पीएसटी होता है ना भाई, पीएसटी होने के बाद फाइनल कट ऑफ जाती है। अगर हम पिछले वर्षों में अगर एक अनुमान देखें सर कितनी कितनी वैकेंसियां आई हैं अब तक, तो वैकेंसियों की संख्या आप इधर देख लीजिए, है ना। जैसे आपके 2020 में 3,972 वैकेंसियां आई थी, 2021 में 7,739 आई हैं, 22 में 12,523 वैकेंसी, जो कि एसएससी एमटीएस के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी थी, है ना। तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी। उसके बाद अगला वर्ष 1,558 वैकेंसियां, आपकी बहुत कम।
24 में सर 9,583 और 25 में उम्मीद की जाती है कि आपकी जो वैकेंसियों की संख्या होगी वो 10,000 से ज्यादा हो। एसएससी एमटीएस में आपको 2025 में 10,000 से ज्यादा पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए सर, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको तो सिलेक्शन लेना है ना। तो पहले आप ये देख लो मेरे भाई कि अगर हम 2024 की बात कर लें तो इसमें 57 लाख फॉर्म पड़े थे। 24 में 57 लाख फॉर्म पड़े और कितने लोग पेपर दे पाते हैं, तो 40 के आसपास, 40% के आसपास ही अटेंडेंस रहता है। 60% के आसपास लोग इस पेपर को, एग्जाम को छोड़ देते हैं। यानी 57 लाख जहां फॉर्म भर रहे थे, अब अगर हम वहीं देखें तो कितना आ गया भाई, 29-30 लाख आ गया। 29-30 लाख के आसपास ही विद्यार्थी पेपर देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 29-30 लाख सभी कंपटीशन है। सही से जो कंपटीशन होता है ना वो 1 लाख के बीच में होता है। सही से और एक्चुअल जो कंपटीशन होगा एसएससी में वो 1 लाख स्टूडेंट पे ही होता है। इस एग्जाम में जब एग्जाम सिर्फ एक स्टेज पर हो तब की बात बता रहा हूं। अगर आप सेकंड स्टेज का भी है, टीयर सेकंड भी है, तब तो कंपटीशन मुश्किल से 20-25 हजार के बीच का ही है। तो यहां पर आप एक चीज समझ सकते हैं कि सर अगर हम 2023 के कट ऑफ को देख लें, वैकेंसियां कितनी हैं, बहुत कम वैकेंसी है ना भाई, 1558 वैकेंसी। 1558 वैकेंसियों के लिए जो एक मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही गई थी। जनरल कट ऑफ कितनी है सर, 132 प्लस। जो कम, सबसे कम कट ऑफ गई थी 2023 में जनरल की, वो 132 थी। ऑल इंडिया के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो 147 प्लस थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 130, ओबीसी के लिए 133, एससी के लिए 130 प्लस, एसटी के लिए 126 प्लस। यानी आपको ये 2030 की मिनिमम 23 की मिनिमम कट ऑफ है। ये इन कैटेगरी का विद्यार्थी जो सबसे कमजोर होगा, जो अंतिम सिलेक्शन होगा वो इस नंबर पे होगा, इससे ज्यादा है फिर कट ऑफ। अब लेकिन आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, ये जो कट ऑफ गई है वो 1558 वैकेंसियों की गई है। अब मैं आपको बता दूं 2025 में जो वैकेंसी आपकी आने वाली है, 2025 में आपकी जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए वही 50 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़ेंगे भैया। ये तो एक परंपरा है, 50 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़ेंगे। लेकिन एग्जाम कितने लोग देकर आएंगे भाई, एग्जाम कितने लोग देने जाएंगे, तो वही 40% के आसपास। यानी मान के चल सकते हैं कि सर एग्जाम देने वालों की संख्या जो होगी वो लगभग कितनी होगी, 20 से 25 लाख, है ना। 20 से 22 लाख विद्यार्थी एग्जाम देंगे आपके अनुसार, है ना। इतना विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है। 2025 में वैकेंसी कितनी आएंगी, 2025 में अगर हम वैकेंसी मैं आपको बता चुका हूं भाई, लगभग कितनी आने वाली हैं, ये 10,000 से ज्यादा, 10K प्लस वैकेंसियां हैं। अब 10K प्लस अगर वैकेंसियां आती हैं तो कट ऑफ पर सर क्या प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ पर प्रभाव ये पड़ेगा क्योंकि जहां 1558 में कट ऑफ 132 अगर जनरल की जा रही है, तो आप यहां अगर 25 में विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग 130 मार्क्स ला रहे हो, 130 मार्क्स ला रहे हो जनरल में, तो यू आर सेफ, आप सेफ हैं ना। अगर ऐसे ही अगर आप 128 या 27 ला रहे हो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो आप क्या हो भैया, सेफ हो। अगर हम 115 की बात कर लेते हैं, 115 मार्क्स ला रहे हो एससी में तो सेफ हैं, 110 ला रहे हो एसटी में सेफ हैं। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें भाई, तो अगर आप 90 प्लस ला रहे हो तो आप सेफ हो। ये 25 का आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप इतने मार्क्स ला रहे हो तो आपका चांस बन सकता है। लेकिन आपको उसी के लिए एक रणनीति के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि जीएस प्लस इंग्लिश का ही भैया खेल है, जीएस और इंग्लिश का ही खेल है। अगर आपकी जीएस और इंग्लिश कहीं भी अगर आपने ढिलाई दे दी तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं भाई साहब। अगर आपने 1% भी ढिलाई दे दी तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं। कैसे, समझो, जीएस के प्रश्न 20-25 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन जीएस से आते हैं, जिसमें हिस्ट्री से प्रश्न पूछेगा, ज्योग्राफी से पूछेगा, पॉलिटी से पूछेगा, है ना, इकोनॉमिक्स से पूछेगा, साइंस से पूछेगा, है ना। महत्वपूर्ण रोल किसका होता है सर, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का होता है। तो इनसे प्रश्न आपके जीएस में पूछता है। अगर आप, और बता दूं आपको मैं, जब आप हमसे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये जो है ना, ये जितने भी सेगमेंट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके कुछ ही टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बनता है।
तो मैं आपको इतना वादा कर सकता हूं कि अगर 25 प्रश्न आ रहे हैं तो 20 प्लस क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे हर हालत में। और ये हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत ही जल्द क्लास स्टार्ट होंगी और इतना कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, अगर आप सही से पूरी शिद्दत से जुड़ते हो तब। इसके बाद सेम वही इंग्लिश है ना। अगर हम इंग्लिश की भी चर्चा कर लें तो इंग्लिश से भी भैया कितने प्रश्न हैं, 25 प्रश्न ही हैं, 25 क्वेश्चंस हैं। और यहां भी वही एक प्रश्न 3 नंबर का, तो ये भी 75 नंबर के हैं। दोनों ही फैक्चुअल हैं, दोनों को ही आपको याद करना है ना, कैलकुलेशन नहीं करनी है। पर्याप्त समय भी है, अगर आप सही से तैयारी करते हैं और आपकी फैक्ट को याद करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है तो आप निश्चित तौर पर इस सिलेक्शन को ले जाएंगे। बस आपको सटीकता के साथ काम करना है। अब आप कहेंगे सर ये बताइए, ये तैयारी है एसएससी एमटीएस की, इसके लिए टाइम आपको पूछना होता है, सर टाइम कितना लगेगा? मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जाम होगा सितंबर में, है ना, सितंबर अक्टूबर 2025 में इसका अगर एग्जाम होगा। और अभी से अगर तैयारी स्टार्ट करने में, तो कहता हूं कि मार्च से हमने तैयारी स्टार्ट कर दी इसकी, मार्च से। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी हमारे पास 6 मंथ कंप्लीट हैं, 6 मंथ कंप्लीट हैं। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अगर आज से ही हमने रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो मैं आपको बता रहा हूं आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। अब ये कैसे तय करेंगे आप लोग? हमारी क्लास जल्द ही स्टार्ट होंगी, आपको सब कुछ टाइम टेबल बता दिया जाएगा बेटा, बस लगे रहिएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि प्रश्न एक बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये पूरी की पूरी रणनीति हमारी आपके लिए है। बहुत ही जल्द आपको क्लास देखने को मिल जाएंगी। बाकी उम्मीद करता हूं आपको समझ में तो आ गया होगा बताने का उद्देश्य क्या है। अगर आप लोग और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस, साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस साइलेंसर से जुड़ करके आप सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, जल्द ही आपके सामने रणनीति लेकर उपस्थित होंगे कि आपको तैयारी करानी कैसे है। बहुत बहुत धन्यवाद।